स्वागत है दोस्तों आप सभी के अपने YouTube चैनल मोटिवेशनल स्क्वायर पर। अब हम जो है इस चैनल पर PYQ कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि जो है पार्ट्स में मैं आपको हिस्ट्री का और जियोग्राफी के क्वेश्चंस को करवा चुकी हूँ। ठीक है, अब हम आ गए हैं भारतीय क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। भारतीय क्वेश्चन से स्टार्ट है हमारा पहला क्वेश्चन है ये। 1 मिनट दोस्तों, भारतीय क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर चुके हैं। हमारा यहाँ था भारतीय संविधान और शासन से ही जो है क्वेश्चन स्टार्ट था। तो चलिए, भारतीय संविधान एवं शासन के अनुच्छेद को जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा मजदूरों की प्रबंधन भागीदारी के लिए जो है जोड़ा गया था। किस अनुच्छेदों को जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा मजदूरों को की जो है प्रबंधन भागीदारी को जोड़ा गया था? तो इसका आंसर आ जाएगा 43A। 43A जो है हमारा, ये दोस्तों हमारा इसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मजदूरों के प्रबंधन के लिए कि हाँ भाई, जो जितना मतलब जिस हिसाब से काम करेगा उस हिसाब से उनको जो है सैलरी वगैरह भी दी जाएगी। इसमें इस बात को जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों की परिभाषा नहीं देता। बिल्कुल सही, अल्पसंख्यक की कोई परिभाषा नहीं देता। संविधान केवल धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को ही मान्यता देता है। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों ही कथन सही है, लेकिन इसकी व्याख्या सही नहीं है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, अनुच्छेद जो है 30 अल्पसंख्यकों जो है शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने और प्रबंधित करने का अधिकार तो देता है, लेकिन अल्पसंख्यक शब्द का कहीं से कहीं तक व्याख्या भी नहीं करता है। संविधान में जो है माइनॉरिटीज़ शब्द का जो है संदर्भ धर्म या भाषा के आधार पर है। दोनों कथनों में आपस में मतलब एक दूसरे के अपने आप में जो है सत्य है, लेकिन एक वो नहीं करते हैं इसकी व्याख्या। नेक्स्ट, संविधान के जो है प्रस्तावना का कानूनी स्वरूप क्या है? यह परिवर्तनीय है? बिल्कुल नहीं, यह परिवर्तनीय नहीं है। हाँ, हम इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। देखिए, प्रस्तावना को संविधान का जो है भाग माना गया, परंतु न्यायालय द्वारा उसे लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, दूसरी बार में कहा, प्रस्तावना में निहित आदर्श व उद्देश्य जो है कानून द्वारा सीधे लागू नहीं कराए जा सकते। केशवानंद भारती की जो है न्याय निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना का अध्ययन संवैधानिक विभेद की जगह की व्याख्या में सहायक हो सकता है, पर यह किसी धारावर प्रावधान का विकल्प नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद जो है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन कर प्रस्तावना बदल सकती है, पर बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदला जा सकता। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण व वन्यजीव की रक्षा का किसमें जो है मतलब किसमें मिलता है? तो ये हमारा राज्य नीति निर्देशक तत्व में भी मिलता है और मौलिक कर्तव्य में भी हमें ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। देखो 48A में हम बात करते हैं, जो कि नीति निर्देशक तत्व का ही भाग है अनुच्छेद। उसमें जो है पर्यावरण रक्षा वन्यजीव रक्षा की बात की गई है। और अनुच्छेद 51 में जो हम बात करते हैं हमारे मौलिक अधिकार, उसमें भी जो है नागरिक का कर्तव्य बताया है कि भाई पर्यावरण सहित वनों की जो है रक्षा, वन्य जीवों की रक्षा, उसमें सुधार करना हमारा मतलब है, मौलिक कर्तव्य भी है। ठीक है, नेक्स्ट, हाबियस कार्पस, इसका मतलब क्या है? इसमें कौन सा गलत मिलाना है? हाबियस कार्पस यानी शरीर को प्रस्तुत करना। मैंडामस हम आदेश देते हैं। प्रोहिबिशन जो है प्रमाणित करना, बिल्कुल नहीं होगा। क्योटो टोरंटो किस अधिकार से? देखो, अनुच्छेद जो है 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट ना रिट जारी करती है। ठीक है, तो उसमें जो है कुछ 5 शब्द हैं, 5 तरह की रिट जारी करते हैं जिनका अलग अलग मतलब है। सबसे पहले आते हैं हम हैबियस कर्पस, हैवी कर्पस। ठीक है, हैबियस कर्पस की बात कर लेते हैं। टू हैव द बॉडी, शरीर को प्रस्तुत करो। ठीक है, गलत तरीके से अगर किसी को हिरासत में ले लिया तो उसे न्यायालय में जो है प्रस्तुत करना बहुत ज़रूरी होता है। मैंडामस की बात करते हैं, सार्वजनिक कर्तव्य के जो है निरापालन हेतु आदेश। सैट्री की बात करते हैं, प्रमाणित करने के लिए निचली अदालत के निर्णय को जो है उच्च न्यायालय देखने हेतु है। प्रोहिबिशन की बात करते हैं, रुकवाई का आदेश। ठीक है, प्रमाणित करने के लिए नहीं होता, ये निचली अदालत से किसी कार्य को रोकने के लिए होता है। क्योटो टोरंटो की बात करते हैं, तो वाई बॉट अथॉरिटी किस
व्यक्ति के पद पर रहने पर अधिकार की जांच की बात की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, किसने कहा था कि जो है भारत एक क्वासी फेडरल राज्य है। ठीक है, यानी कि अर्ध जो है संघात्मक है। तो ये किसने कहा था? केसी वीर ने कहा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 162 का शीर्षक किस विषय से संबंधित है? 162, ध्यान दे दोस्तों, ये राज्यपाल से संबंधित है, लेकिन इसका ऑप्शन इनमें से तो कोई सा भी नहीं है। राज्य की कार्यकारी शक्तियों का विस्तार है 162 में। ठीक है, शक्ति जो है उन विषयों तक विस्तारित होगी जिनमें राज्य विधायिका कानून बनाने का अधिकार रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष लेखांकन को जो है लेखा परीक्षण से अलग किया गया, जिससे कैग का कार्यकाल केवल ऑडिट तक सीमित था? तो 1976 के जो है मतलब ऑडिटिंग को अलग कर दिया था। 1976 में क्या होता कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स को स्थापित कर लेखांकन का जो है कार्य को अलग कर दिया गया था। ठीक है, राज्यों के जो है कुछ लेखांकन कार्यपद में क्रमशः हस्तांतरण हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? संविधान के अनुसार राज्यों का जो है संघ से पृथक्करण का कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल सही, कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई राज्य संघ में मतलब भारत में शामिल हो जाता तो अलग नहीं हो सकता। पृथक्करण का सिर्फ सैद्धांतिक समर्थन जो है स्वतंत्र अभिव्यक्ति के दायरे में सुरक्षित नहीं। गलत है दोस्तों ये। पृथक्करण की वकालत करना संविधान के अनुच्छेद 19 का में स्वतंत्र अभिव्यक्ति की जो है की तरह जो संरक्षित नहीं है पृथक्करण। ठीक है, राष्ट्र विरोधी देश विभाजनकारी गतिविधि के रूप में इसको माना जा सकता है पृथक्करण को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कार्यकाल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह जो है 1977 में अस्तित्व में आया। इसका नेतृत्व कैबिनेट सचिव करते हैं। कार्यालय जो पीएमओ का कार्यालय है 1977 में आया था, ये तो सही है। ठीक है, लेकिन इसका जो मतलब सचिव जो है बात करते हैं, कैबिनेट सचिव नहीं करता। नेक्स्ट, मनी बिल की परिभाषा भारत के किस संविधान के अनुच्छेद में? याद आपको याद ही होना चाहिए, 110 में है। ठीक है, परिभाषा मिल सकती है। नेक्स्ट, निम्न घटनाओं के अनुसार महाराजा हरि सिंह ने प्रवेश पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, भारतीय संविधान लागू हुआ। तो वो नॉर्मल सी बात है, हरि सिंह ने बाद में वो करा था साइन। तो नहीं, ये कह रहे हैं कि पहले किया था। फिर जम्मू और कश्मीर की जो है सार्वभौमिक संविधान सभा द्वारा जो प्रवेश की पुष्टि की गई। जम्मू कश्मीर के नए राज्य में परिवर्तन हुआ। तो सबसे पहले क्या हुआ था, महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ जो है हस्ताक्षर किए थे। फिर भारतीय संविधान लागू हुआ। उसके जम्मू कश्मीर के संबंधित संस्थाओं से जो है समय अनुसार प्रवेश का पालन हुआ। फिर उसके जम्मू कश्मीर को अपने संविधान के जो है अंतर्गत प्रवर्तन में जो है प्रावधान को लागू कर लिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मेल नहीं है? सार्वजनिक स्वास्थ्य व स्वच्छता राज्य सूची का काम है जी। जनगणना केंद्र सूची, ये तो बिल्कुल सही है। उसी सदन में सीटों का आवंटन द्वितीय अनुसूची, नहीं, पता नहीं, ये सही नहीं है। दल विरोधी कानून 10वीं जो है अनुसूची, बिल्कुल सही। सार्वजनिक स्वास्थ्य व सुरक्षा जो है स्वच्छता, ये राज्य सूची का काम है। ठीक है, और दल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची थी, मैंने बता दिया था। राज्यों की जो है अनुसूची का आवंटन जो है ये हमारा संसद का काम होना चाहिए दोस्तों। राज्यसभा में जो है सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक वैधता को जो है मामले में सर्वोच्च न्यायालय का विशिष्ट अधिकार है। संवैधानिक वैधता में बिल्कुल सही है ये। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक है, ये भी सही है और सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, ये रहा हमारा अगला, इसका जो है डिस्क्रिप्शन हम पढ़ दें एक बार। 42वें संविधान संशोधन के बाद जो है सम्मिलित प्रावधान ने सुप्रीम कोर्ट को कुछ मामलों में विशेष अधिकार दिए थे। प्रश्न के जो है स्रोतानुसार इसे सीमा विशिष्ट किया गया। सुप्रीम कोर्ट को मान्यता संविधान का अंतिम व्याख्याकार व संरक्षक माना जाता है। यही संवैधानिक वैधता निर्णय का जो है अधिकार देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पंचायतों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पंचायत के बारे में कौन सा कथन सही है?
तो इसमें देखो बच्चों तीसरा ही आंसर सही है, ठीक है। मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत होगी। ग्राम सभा वह निकाय जिसमें गांव में रहने वाले सभी व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। देखो सभी आ गया ना इसमें, तो हम इस चीज़ को नहीं कंफर्म कर सकते थे कि सही है। 50% आरक्षण नहीं मिला है महिलाओं को, 33% आरक्षण की बात की गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में जो है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस तिथि कब मनाया जाता है, बताइए जल्दी हमें। 24 अप्रैल को, ठीक है। हमारा जो पंचायत दिवस है वो कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को। 2010 से जो है इसको मनाया जा रहा है और पंचायत हमारे 73वें संविधान संशोधन में शामिल है। भारत संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो बताइए 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, कुल 29 विषय हैं। कितने हैं, 29 विषय हैं, ठीक है। चलिए संविधान की जो है 6ठी अनुसूची प्रावधान किन राज्यों पर लागू होती है, तो त्रिपुरा पे होती है और बिहार था इसमें हमारा, मेघालय, असम, ये इसके प्रावधान हमारे जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में होती है, ठीक है। मजदूर किसान संगठन किससे संबंधित है, जल्दी बताइए। सूचना के अधिकार से संबंधित है, उनको सूचना वगैरह चाहिए होती है। 1987 में इसका राजस्थान में संस्थापक अरुणा राय है। यह मजदूरी जो है अधिकार, न्यूनतम वेतन और प्रतिष्ठा के लिए जो है जन आंदोलन के रूप में उभरा है। इसी जन संघर्ष से जो है आगे चलकर सूचना का अधिकार का जो है मार्ग भी प्रस्तुत हुआ है। चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन है, भारत में हाल के वर्षों जो है महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी दर जो है तेजी से घट रही है। महिलाओं की जो श्रम शक्ति भागीदारी तेजी से घट रही है, हाँ दोस्तों घट रही है, सही है। परिवार की आय में सुधार तथा शिक्षा बढ़ाने से महिला श्रम बाजार से बाहर हो रही हैं, बिल्कुल सही है ना। क्या हो रहा है कि जैसे परिवार में मतलब आय वाय बढ़ने से, मतलब जैसे महिला भाई अब पुरुष ज़्यादा कमा रहा है तो महिलाएं सोचती यार अब हम क्यों जाएं काम पे, है ना, तो वो घर में रह रही हैं। कभी कभी सोचती है लाओ भाई अपने बच्चों को देखभाल करेंगे, शिक्षा देंगे उनको, तो भी वो क्या कर रही हैं, घर पे ही रह रही हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे शुरू करते हैं। देखिए इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि ये जो हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड भी होता है, डाटा बेस होता है, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी ज़्यादा। नेक्स्ट, बहुआयामी गरीबी सूचकांक में किन तत्वों को शामिल किया, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। तो स्वास्थ्य और शिक्षा को जो है शामिल कर रखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पर्यावरण जो है कुर्सनेस वर्ग का जो है आकार कैसा होता है, बताया जाता है दोस्तों ये यू आकार का होता है। पहले भी इसका 2018 में भी क्वेश्चन आया था और अब भी बता रही। जैसे प्रदूषण जो है, जो आर्थिक विकास हो रहा था तो प्रदूषण बहुत जल्दी बढ़ रहा होता है, फिर प्रदूषण आय जो है स्तर कम होता है तो पर्यावरण सुधार शुरू हो जाता है, ठीक है। इसके स्वरूप की बात करते हैं तो यू जैसा उल्टा होता है। चलिए दुनिया की जो है सबसे बड़ी प्रत्यक्ष जो है लाभ अंतरण योजना के रूप में गिनीज बुक ऑफ विश्व रिकॉर्ड द्वारा कौन सी जो है योजना मान्यता प्राप्त है, मनरेगा होनी चाहिए, नहीं पहल योजना, ठीक है। सबसे बड़ी जो है मतलब कि लाभ अंतरण योजना है ये। एलपीजी गैस जो है सीधे बैंक खाते में भेजने वाली सब्सिडी थी, तो ये पहल है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है, सामाजिक सहायता कार्यक्रम में कौन शामिल नहीं है, तो राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना शामिल है, अन्नपूर्णा शामिल है। किसान सशक्तिकरण एक अलग ही चीज़ आ गई थी, इसको शामिल नहीं किया गया। तो हम बात कर लेते हैं NSAP में वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग जो है पेंशन, राष्ट्रीय परिवार लाभ, अन्नपूर्णा शामिल है। महिला किसान जो सशक्तिकरण परियोजना इसमें शामिल नहीं है। जो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता है 1995 में शुरू की गई थी। गरीबी रेखा से जो है नीचे लोगों को सामाजिक सुरक्षा दी गई है। कानूनी अधिकार की बात करें तो न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है 41 के तहत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो व्यक्ति वर्ष के जो है अधिकांश समय बेरोजगार रहता है उसे क्या कहते हैं, जल्दी बताइए। प्रचलित स्थिति बेरोजगारी कहेंगे, ठीक है। 365 दिन में से अगर उसको अधिकांश समय में काम ना मिले तो उसे अनयूजुअल स्टेटस एम्प्लॉयमेंट कहेंगे, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट, भौतिक जीवन गुणवत्ता जो है सूचकांक किससे संबंधित है,
जल्दी बताइए दोस्तों, ये मॉरिशस डिमॉरिशस से संबंधित है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के जो है कार्यों में कौन से शामिल हैं? सार्वजनिक क्षेत्र के कार्य इसमें शामिल हैं, 1, 2, 3 चारों ही शामिल है। सार्वजनिक उपयोगिता उपलब्ध करना, सामाजिक आर्थिक अवसंरचना उपलब्ध करना, अवसंरचना जो है निर्मित करना, क्षेत्रीय असमानता कम करना, समानतावादी लक्ष्यों को बढ़ावा देना, ये सब शामिल है। राष्ट्रीय जो है खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कौन से जो है प्रावधान सही है? खाद्य सुरक्षा में कौन से जो है प्रावधान सही है? आजकल बहुत चल रहा मिलावट वगैरह भी। तो PYQ है, क्वेश्चन हो सकता है, आ सकता है। तो इसका आंसर 1, 2, 3 तीनों ही है। चलिए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ग्रामीण क्षेत्र की जो है 75% तथा शहरी क्षेत्र की जो है 50% जनसंख्या कवर की जाएगी। खाद्य सुरक्षा अधिनियम में 70% शहर की, 50% गाँव की। उसके बाद महिला और बच्चों को जो है पोषण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 18 वर्ष से अधिक आयु की जो है सबसे बड़ी महिला परिवार की जो है मुखिया मानी जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। भारत में किराएदारी जो है सुधारों में कौन सा उपाय शामिल है? किराएदारी में कौन सा शामिल है? तो इसका आंसर आ जाएगा किराएदारी का विनियमन, भूमध्यरेखा का जो है सुरक्षा, भूमि कर का जो है अस्तित्व प्रदान करना। बस इतना ही शामिल किया जाएगा और नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु उद्योग क्षेत्र हेतु जो है गठित समितियों को कालानुसार जो है व्यवस्थित करना है। कुछ समितियां बनाई गई थी। कार्वे समिति 1995 में बनाई गई, अबिद हुसैन जो है समिति 1988 में, नायक समिति 1951 में और SS कोहली जो है 2000 में बनाई गई थी। इसको याद रखिएगा दोस्तों, आपसे हो सकता है दोबारा पूछ लें। आप लोगों के लिए एक बार और रिपीट करा देती हूँ। कार्वे समिति 1955, आबिद हुसैन जो है 1988, नायक समिति 1951 वे और SS कोहली समिति हमारा 2000 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित कौन सा कथन सही है? इन दोनों में से कोई कथन सही नहीं है। चलिए, भारत में सतत विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन हेतु नोडल एजेंसी या संस्था कौन सी है? सतत विकास के लिए अब नीति आयोग काम कर रही है। ठीक है, इसका देखिए क्वेश्चन का आंसर देख लेते। 14वीं का मैचिंग करना है। अंधत्व नियंत्रण राष्ट्रीय कार्यक्रम, सांकेतिक बाल विकास सेवा जो है योजना, राष्ट्रीय कुछ उन्मूलन उपक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास स्वास्थ्य विकास, ये मैचिंग करेंगे हम। अंधत्व नियंत्रण और राष्ट्रीय कार्यक्रम हमारा 1973 में, फिर 1975 में विकास सेवा योजना, राष्ट्रीय कुछ उन्मूलन कार्यक्रम हमारा हुआ था 1983 में और राष्ट्रीय ग्रामीण जो है हमारा 2005 में हुआ था। ठीक है, इसी के साथ हमारा इकोनॉमिक सब्जेक्ट ख़त्म हुआ। चलिए अब हम सामान्य विज्ञान पे आ गए हैं।